बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, अब मार्केट कल भागने वाली है, इसकी तो 100% श्योरिटी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को, उनके अलायंस को एक मेजर विक्ट्री मिली है बहुत अच्छे बहुमत से। और अब मुझे लगता है कि मार्केट भागेगी, और काफ़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अब 24,500 को तो छुएगी ही छुएगी। हो सकता है कि कल ही छू जाए, कल ही मार्केट 500-600 पॉइंट भाग जाए, जिसकी एक ह्यूज प्रोबेबिलिटी है। कल नहीं भागती है तो परसों भागेगी, तो आपको 24,500 के आसपास तक जाने तक आप वेट करना पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, यानी कि थर्सडे तक, अब वो फ्राइडे को तो मार्केट भाग गई, वो उस दिन भी एंटर नहीं कर पाए, अब वो कल भी एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल भी मार्केट ऊपर भाग जाएगी। तो अब हालांकि म्यूचुअल फंड में कोई सही या गलत लेवल नहीं होता, हालांकि अगर आप सही जगह पे डाल दें पैसा तो आपका थोड़ा रिटर्न अच्छा बन जाता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर आप को म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा डालना ही है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डालनी है, तो थोड़ा सा वेट करें। मेरे हिसाब से एक बार ये 24,500 तक मार्केट पहुंचेगी, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डाउन भी आएगी, तब आप 24,000 के आसपास डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए, उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप गलत जगह डाल भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इसे इन्वेस्टेड रहोगे तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न निकल के आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना ज़्यादा ना सोचें कि मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई सही और गलत समय नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर आप सही समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ परसेंट ज़्यादा कमाएंगे। अगर कोई गलत समय पे इन्वेस्ट कर रहा है और कोई सही समय पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो 15-20 साल के टेन्योर में आप देखेंगे तो वो 8-10 लाख ज़्यादा कमाएगा जो सही समय पे डाल रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी कंपाउंड होगी। जो 2%, 2%, 1% आप फालतू कमा रहे हैं, ये चीज़ आगे जाके कंपाउंड होगी, तो उतना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गलत समय पे डाला, जो जिन लोगों की ऑटोमेटिक एसआईपी चलती हैं, वो तो देखते भी नहीं है सही है गलत है। भाई उनको तो 5 तारीख को कटती है, 5 तारीख को चाहे मार्केट ऊपर चली जाए, उसके बाद नीचे आ जाए, फिर अगली 5 को फिर ऊपर चली जाए, उनके तो कटता रहता है। बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो ओवरऑल ऊपर जाती है और उनका पैसा बन जाता है। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में डालने का कोई सही या गलत समय नहीं होता, जब जागो तब सवेरा है। हाँ, अगर आप शेयर्स वगैरह में या ईटीएफ वगैरह बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से जो भी शेयर्स आपके पास हैं उन्हें 24,500 से 24,600 के आसपास जब निफ्टी पहुंचे तो निकालने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रॉफिट में हैं। जो प्रॉफिट में हैं, जो लॉस में उन्हें रहने दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। 24,500 के बाद वो दोबारा से नीचे को थोड़ा आएगी, ये मेरा व्यू है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। आप अपने एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसकी सलाह लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 24,500 तक जाएगी। और मेरे भी जो एक आध ईटीएफ या शेयर्स वगैरह हैं, अगर उस लेवल पे प्रॉफिट में आ जाते हैं तो मैं निकाल दूंगा। और क्योंकि मैं शेयर्स ईटीएफ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आए 5-6%, तो मैं उसमें खुश रहता हूँ। तो 5-6%, 24,500 तक तो शायद मेरा निफ्टी 20 ही पहुँच पाएगा, तो होपफुली मैं निफ्टी 20 निकाल दूंगा। लेकिन अगर आपका भी कोई शेयर प्रॉफिट में आ जाता है और आप फंसे हुए हैं काफ़ी समय से और आपकी कई ज़्यादा क्वांटिटी फंसी हुई है, तो 24,500 पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। होपफुली, मुझे उम्मीद है कि शायद कल ही 24,500 निफ्टी हिट कर जाए। अगर नहीं करता तो शायद परसों कर जाएगा, लेकिन जब भी करेगा आपको 24,500 पे एग्ज़िट करना है। मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर्स और ईटीएफ वगैरह जो लेते हैं और थोड़ा छोटे समय के लिए लेते हैं, हफ्ता भर, महीना भर, उसमें मुनाफे में निकल जाते हैं, उसके लिए कह रहा हूँ। बाकी म्यूचुअल फंड में तो आप अपना खेल खेलते रहिए, अपनी एसआईपी चलाते रहिए, अपना लमसम डालते रहिए समय समय पे, तो आपका पैसा तो बन ही जाएगा। म्यूचुअल फंड सिर्फ आपसे समय मांगता है कि समय दो, बाकी पैसा वो ज़रूर बनाएगा। और कमेंट्स में आके कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तेरा तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। तो देखो दोस्त, सिंपल सी बात है भैया, मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू ज़रूर 25-26 लाख रुपए है, लेकिन ये इसी साल शुरू हुआ था, मार्च या अप्रैल में। और मार्च अप्रैल से लेकर जो भी गेन हुआ था सितंबर तक, वो सारा वाइप आउट हो गया इस 2 महीने के फॉल में। तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे, या थोड़ा सा 30-40 हज़ार नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि हम आपको फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि आप
प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं हो तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही बोलता कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा। तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल को फॉलो कीजिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन आप मुझे राइट ऑफ मत कीजिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे कुछ नहीं आता। ये जो 25-26 लाख रुपया जो और भी पैसा मेरे पास है, वो ये भी मैंने म्यूचुअल फंड से ही बनाया है। मैं पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले ग्रो ऐप वगैरह, ज़ीरोधा ऐप वगैरह ये सब नहीं होते थे। तो मैं वो ट्रेडिशनल अपना ICICI बैंक और HDFC के थ्रू जो म्यूचुअल फंड डालते थे उनसे मैंने कमाया है। तो मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है म्यूचुअल फंड से, ठीक है। हाँ, ये पोर्टफोलियो नया है, इसमें मैंने 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की SIP मंथली करनी शुरू करी थी मार्च से, और जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया इन्वेस्टमेंट। तो आप देखेंगे पिछले 2 महीने में मैं लगभग 8 से 10 लाख रुपए डाल चुका हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हैवी मैंने तब किया जब फॉल आना शुरू हुआ। तो जब आप गिरती हुई मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाओगे दोस्तों, तो हमेशा वो लॉस में दिखेगा इनिशियली, लेकिन जब ये ऊपर जानी शुरू होगी मार्केट तो मेरा पोर्टफोलियो दोबारा प्रॉफिट में आएगा, 101% प्रॉफिट में आएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो को देखना है जिसका ग्रीन में दिखता हो, तो बिल्कुल आप किसी और का देखिए जिसके में ग्रीन दिख रहा हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यही सही तरीका है, बल्कि मैं खुद भी यही करता। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी प्रॉफिटेबल को ही फॉलो करता। एक तो मेरा टेन्योर छोटा है इस वाले पोर्टफोलियो का, जो ये इसी साल मार्च से शुरू हुआ है, तो ये टेन्योर भी लंबा नहीं है। बाकी जो प्रॉफिटेबल होंगे वो शायद 3-4-5 साल से कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनका तो ग्रीन में दिखेगा ही। और जिन्होंने इस साल शुरू किया है मार्च के बाद, आई थिंक कोई भी आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, सब आपको रेड में ही दिखेंगे। तो सब रेड में दिखेंगे, तो इसलिए मैं भी रेड में दिख रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आपको प्रॉफिटेबल को फॉलो करना है बिल्कुल फॉलो कीजिए, बिल्कुल मुझे फॉलो मत कीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको प्रॉफिटेबल को ही फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी सलाह कल के लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।